सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ कॉपर क्यूब ऑफ मास 200 ग्राम स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ inclined plane of inclination 37 degree at a constant speed. Assume that any loss in mechanical energy goes into copper block as thermal energy. Find the increase in the temperature of the block as it slides down through 60 centimeter. Specific heat capacity of copper is 420. सिचुएशन ये है कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है और एक कॉपर ब्लॉक इस पर स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो जितना भी इसका मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में फ्रिक्शन की वजह से, वो पूरा लॉस इसके पास गया थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, जो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो हम लोग को बताना है कि कितना टेम्परेचर में राइज आया होगा। सॉल्व करते हैं इसको। अगर ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्सेस बैलेंस्ड होगा। तो इस ब्लॉक पर जो mg का कंपोनेंट इधर आ रहा है mg साइन थीटा, इस mg साइन थीटा को ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg साइन थीटा, और यही फ्रिक्शन है जो इस पर वर्क करेगा और वर्क करके इसका मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज़ कर देगा और वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग को ये निकालना है कि कितना एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुआ, तो जितना मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ वही हीट में कन्वर्ट हो रहा है, और उसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन के बराबर। तो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हीट, एंड दैट हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वर्क माइनस एफ इंटू एल, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, माइनस एफ इंटू एल, इसका मॉड ले लेंगे तो हीट का लॉस आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर, डिस्प्लेसमेंट एल जो कि क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, mg साइन थीटा इंटू एल, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया, यही डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी है, और यही हीट के बराबर है, हीट लिबरेटेड, जो कि ब्लॉक को जाएगा। अब इस हीट से ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ा तो ms डेल्टा टी इक्वल टू mgl साइन थीटा, यहाँ से हम लोग को डेल्टा टी का वैल्यू मिल गया। इन सब का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा।